हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी अकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाली है। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उपन्यास भी है उसमें, और हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी मई में पेपर है और अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। अब मार्च चल रहा है, मार्च भी अब ख़त्म होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको शेखर एक जीवनी कराऊंगी, जो कि एक उपन्यास है, और ये आगे का है। आगे ने इसको, ये जो इसमें उपन्यास है, इसमें इसने अपनी ही बारे में कहा है, ये इसी की कहानी है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी, कुछ पात्रों के बारे में, इसके पात्रों के बारे में बताऊंगी, और लेखक के बारे में बताऊंगी थोड़ा। और जो जैसे किसने इसके बारे में कहा है, इस चरित्र के बारे में, उनके जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने जितने भी बोला है उनके बारे में बताऊंगी, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। और ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा। ये इसमें जो प्रमुख पात्र है, इसमें शेखर है, शशि है, और काफ़ी चरित्र इसमें और आए हैं, जैसे शीला, शारदा, प्रतिभा, मणिका। और जब कहानी के बीच बीच में आएंगे मैं आपको वो बताती जाऊंगी। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो आगे की शेखर एक जीवनी है, इसमें शेखर एक नायक है, और वो एक विवादास्पद चरित्र माना गया है इसमें। इसमें इलाचंद जोशी ने शेखर को ना अहमवादी चरित्र माना है, और ये अहम परिचालित पात्र माना गया है। और शिवजान सिंह चौहान ने इसको कोरा व्यक्तिवादी चरित्र माना है। और सुरेश सिन्हा, डॉक्टर सुरेश सिन्हा शेखर को रोमिया रोला के उपन्यास से जिया क्रिस्टाफ के केंद्र पास से करते हैं इसकी तुलना। और फ्रेंड्स, जो ये सुषमा धवन है, डॉक्टर सुषमा धवन, उन्होंने शेखर का जीवन जो है आधुनिक युग के जीवन दर्शन से मेल खाता बताया है। और डॉक्टर सतपाल चंद जो है, उनके अनुसार शेखर जो है एक बालक है। वो बालक के रूप में जो उसकी जिज्ञासाएं व्यक्त करता है वो स्वाभाविक है, और उसकी अपनी परिस्थितियों का परिणाम है। ईश्वर संबंधी, बालकों के जन्म संबंधी, यौन क्रिया एवं प्रणय व्यापार से जुड़ी हुई जो जिज्ञासा शेखर व्यक्त करता है, वे सब एक सामान्य बालक में स्वभावतः होती है। आगे के इस उपन्यास में शेखर एक विद्रोही युवक है। अपनी माँ के प्रति वह कभी श्रद्धावान नहीं हो सका। सच तो यह है कि वह माँ के प्रति उसमें क्रोध की प्रबलता है। अस्पृश्यता को उसका विद्रोही मन स्वीकार नहीं करता। इससे मद्रास में वह ऐसे छात्रावास में रहने चला जाता है जहाँ सभी दलित बच्चे रहते हैं। वह अछूत बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोलता है। शेखर के पिता में अधिकार भाव तीव्रतम रूप में था। माता अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी तथा उदार प्रवृत्ति की भी नहीं थी। उसके माता पिता की प्रवृत्ति, जो प्रकृति थी, वो एकदम भिन्न थी तथा उनमें परस्पर मनमुटाव रहता था। उसका प्रभाव भी शेखर के जीवन पर पड़ा। किशोरावस्था में उठने वाले अनेक प्रश्न उसे बेचैन करते थे। 15 वर्ष की अल्प आयु में वह मद्रास के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, जहाँ उसका संपर्क अपने सहपाठी कुमार से इस सीमा तक बढ़ा कि वह उसके प्रति शारीरिक रूप से आकृष्ट हो गया। पिता को जब यह बात पता चली तो शेखर को भेजे जाने वाले रुपयों में से बहुत बड़ा भाग वह किसी और पर खर्च कर रहा है, तो उन्होंने खर्च भेजना बंद कर दिया। अब शेखर धन अभाव के कारण कुमार की सहायता नहीं कर पाता था। फलतः कुमार उससे दूर हटने लगा और उसका उपहास करने लगा। अब फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इसका एक पात्र कुमार है। इससे शेखर के मन में जो बहुत चोट पहुंचती है। विद्रोही प्रवृत्ति के साथ साथ भावुकता शेखर के चरित्र का प्रमुख गुण है। उसका भावुक मन फांसी की कोठरी में अंग्रेज कवियों की कविताएं स्मरण करने को बाध्य करता है। यही नहीं, अपितु इसकी भावुकता के कारण वह अपने संपर्क में आने वाली हर लड़की से कुछ ना कुछ लगाव अनुभव करता है। वो लड़कियों के नाम मैंने फ्रेंड्स आपको बताए थे, शीला, शारदा, प्रतिभा और मणिका। शेखर जब इंटर में पढ़ता था तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा शेखर से प्यार तो करती थी, पर माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से बीच ली और उसके केशों में अपना मुख छिपा लिया। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत
शेखर ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया, किंतु शारदा के प्रतिवाद करने पर उसने हाथ छोड़ दिया। तत्पश्चात शारदा रोती हुई यह कहकर चली गई, मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की। शेखर ने रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वह नहीं आई। शशि शेखर की मौसेरी बहन है और विवाहिता है। शारदा के साथ रागात्मक लगाव अनुभव करते समय उसके मन पर नैतिकता का द्वंद्व हावी रहता है कि कहीं वह अनुचित तो नहीं कर रहा। भावुकता का यह वेग या तो काव्य रचना में प्रस्फुटित होता हुआ है या यौन आकर्षण में। भावुकता उसके चरित्र को विशिष्ट बनाती है तथा उसकी विद्रोही प्रवृत्ति को काबू में रखती है। बाबा मदन सिंह एवं अपनी माता की मृत्यु पर शेखर फूट फूट कर रोता है, जो उसकी भावुकता का ही प्रतीक है। यही नहीं, अपितु भावुक होने के कारण वह आत्महत्या के लिए भी प्रेरित होता है। शेखर एक जीवनी में अगे जी ने शेखर को एक ईमानदार, विद्रोही, भावुक, जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसमें अहमवाद प्रबलता से है, काम भाव भी प्रचुरता है, काम भाव की भी प्रचुरता है। शेखर के बारे में आगे स्वयं कहते हैं, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है। शेखर एक जीवनी के आधार पर बहुत सी आलोचकों ने यह संभावना व्यक्त की है कि आगे जी जो है अपने ही जीवन को शेखर के माध्यम से इस उपन्यास में व्यक्त करते हैं। इस संबंध में उपन्यास की भूमिका में भी कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूति हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है। भूमिका में आगे ने यह भी स्वीकार किया है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, तथापि वह साथ ही उस व्यक्ति के गुण संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर में आगे के विचार ही प्रतिफलित एवं प्रतिबिंबित हुए हैं। आगे वामपंथ के विरोधी रहे हैं, इसीलिए शेखर भी स्टालिन की क्रांति की झूठन बटोरने वाला कहता है। शेखर भी गोदान के होरी की तरह पराजित चरित्र है, किंतु पाठकों की जैसी सहानुभूति होरी को मिली वैसी शेखर को नहीं मिल पाई। बालक शेखर के व्यक्तित्व में भयत्रस्ता भी विद्वान है। अंधेरे में जाने वाले से वह घबराता है, उसे भयानक डरावने सपने भी आते हैं। अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे अनेक बाघ उस पर झपटने को तैयार हैं। वह डर तब मिटा जब एक निर्जीव बाघ उसके घर पर लाकर रखा गया। अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास गया, उसकी पीठ पर बैठा और निर्जीव पाकर उसके मुख में हाथ भी डाला। उसने एक चाकू से उसकी खाल को फाड़ दिया, जिसमें से घास फूस निकलकर बिखर गई। इससे उसका डर समाप्त हो गया और वह निर्भीक हो गया। शेखर की जिज्ञासु प्रवृत्ति बचपन से ही उसे बहुत सारी बातें जानने के लिए उत्सुक करती थी। अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं के उत्तर खोज पाने के कारण वह बेचैन रहता था। माँ उसकी जिज्ञासाओं के सही उत्तर नहीं दे पाती थी। मृत्यु संबंधी जिज्ञासाएं भी उसे बेचैन करती थी। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, सच नहीं बोलते, यह बात भी उसे कचोटती थी, उसकी प्रवृत्ति की विद्रोही बना देती। वह ईश्वर को नहीं मानता। उसका एकाकीपन उसे भावुक और संवेदनशील बना देता। उपेक्षा और निराश में उसमें कई बुरी आदतों का विकास दिया जाता था। उसे बहुत सी बुरी आदतें पड़ गई थी फ्रेंड्स ऐसे। अब वह चोरी करने लगा था और जब संदूकची की चाबी दी जाती तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता। ईश्वर, समाज, परिवार, शासन सबसे घृणा करने लगा। कुछ भी हो, शेखर हिंदी उपन्यासों में प्रस्तुत किए गए चरित्रों में विशेष स्थान रखता है। उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, वह विद्रोही स्वभाव का है, वह अहमवादी है। फ्रेंड्स उसकी सारी विशेषता बताई गई है, ये पूछी जा सकती है यूजीसी नेट में। अहम भाव एवं काम भावना से परिचालित एक विशिष्ट पात्र है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ बताया गया कि इसका शशि से क्या संबंध था। जो शेखर है, शेखर एक जीवनी में जो शेखर और शशि का संबंध है वो अखंड विश्वास में बंधा हुआ है। ऐसा स्त्री पुरुष संबंध है जो पूर्व प्रदत्त सामाजिक ढांचे एवं परंपरागत नैतिक विधान को अतिक्रमित करता है। वह संबंध ना तो भाई बहन का है, ना ही प्रेमी प्रेमिका का, बल्कि इन दोनों से भिन्न है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। स्वयं शेखर भी इस संबंध को व्याख्यात नहीं करता। सामाजिक ढांचे के अंतर्गत देखें तो शेखर और शशि के बीच में जो दूर का भाई बहन का रिश्ता है। शशि शेखर को मौसेरी बहन है, जो शशि है वो शेखर की मौसेरी बहन है, किंतु दोनों की पारस्परिक अनुभूति और व्यवहार इस संबंधों को अतिक्रमित करता है। जेल में रहते हुए शेखर के ध्यान में बार बार शशि आती है।
शेखर को ये जानने की उत्सुकता होती है कि ऐसा क्यों होता है। वह उसकी बहन लगती है, लेकिन सगी बहन सरस्वती की तरह क्यों नहीं लगती। सरस्वती फ्रेंड्स उसकी बहन थी। शशि के प्रति उसके आकर्षण का कारण क्या है? शेखर को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। उपन्यास में कई ऐसे प्रसंग स्थल है जहाँ शेखर और शशि का व्यवहार भाई बहन की सीमा को अतिक्रमित करता है। इस संबंध में दोनों का एक संवाद देखिए। शेखर कहता है, तुम क्या हो शशि? स्थिर ये संवाद है जो शेखर के उपन्यास में है, जो शेखर एक जीवनी का है, इसके उपन्यास में ये प्रसंग है। ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फ्रेंड्स। तुम क्या हो शशि? स्थिर स्वर से शशि कहती है, क्यों शेखर? शेखर कहता है, मैं तुम्हें बहन कहते आया हूँ, लेकिन बहन जितनी पास होती है उतनी पास तुम नहीं हो। शशि पूछती है, क्या अभिप्राय है तुम्हारा शेखर? शेखर का उत्तर है, अभिप्राय मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ कि जितने सपन मैंने देखे हैं सब तुम में आकर घुल जाते हैं। इसके बाद शेखर शशि को उंगलियों को अपनी आँख पर दबा देता है और अनुभव करता है कि सप्तपर्ण की शीतल छाँव में आत्मविस्मृत सा हो गया है। शेखर और शशि का संबंध प्रेमी प्रेमिका का भी नहीं है। शशि अपने प्रति शेखर के व्यवहार को सजगता के साथ स्वीकृत करती है। वह अपनी संयम नहीं खोती और शेखर के काम भावावेग को उदात्तीकृत करती रहती है। वह स्वयं शेखर के साथ अपने संबंध को कोई नाम नहीं देना चाहती। वह वास्तव को अपने पास नहीं आने देती। शेखर की प्रेमिका नहीं बनती। एक बार शेखर शशि का माथा चूम लेता है और फिर सांसों के स्पर्श से उसे होठ कह शशि कहती है, नहीं शेखर, ये झूठे हैं। मेरे शरीर का एक अंग है जो झूठा है, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में जिसकी छाया से भी मैं तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। शेखर में जब यह विचरण देखती है तो कहती है, मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हें नीचे गिरा रही हूँ, इससे कहीं आसान है लौट जाना। वह शेखर से कहती, कोई भी स्त्री प्यार करना नहीं जानती। तुम मुझे माँ बहन भाई कुछ ना समझो। मैं लौट कर इसीलिए जी लूँ सकूँगी कि तुम्हें भी माँ की तरह पाल सकूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स ये बताया गया कि शशि और शेखर में क्या संबंध था। तो ये कहानी जो है फ्रेंड्स, ये मनोवैज्ञानिक है, जो शेखर की एक जीवनी है। ये शेखर के चरित्र को बताती है इसमें, और शेखर का जो इसमें बचपन में वो कैसा था और बाद में वो कैसा हुआ, तो ये उपन्यास आपके में आया है और इसके पात्र मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब इस उपन्यास में जो है ये वर्णनात्मक, मैं बता देती हूँ किस टाइप का उपन्यास है, इसका कथानक किस टाइप का है। जो घटनाएं हैं वर्णनात्मक या विवरणात्मक नहीं है, बल्कि अनुभवात्मक है, जो अनुभव के अनुसार होता है फ्रेंड्स। वो ये कथानक इसका अनुभव के लिए ली गया है। जैसे कोई कहानी है वर्णनात्मक रूप में होती है, कोई विवरणात्मक होती है। ये जो उपन्यास है वो अनुभव के आधार पर बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी किस तरह का उपन्यास है, तो आप ये बता सकते हैं कि अनुभवात्मक है और उसकी विस्तार भी कम है। इसमें छोटी छोटी कहानी घटनाएं दी गई है, वो सब अनुभव के आधार पर है। मानसिक ही नहीं, शारीरिक क्रियाओं की भी सतर्क भाषा गे की संहित शिल्प का उदाहरण है इसमें। फिर हाथों की जकड़ ढीली किए बिना आगे झुककर एक बार फिर उसने शशि के होठ छू लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें कहा गया। तो ये अनुभव के आधार पर ये कहानी कही गई है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको मेन पॉइंट इसमें बता दिए हैं और इसकी पात्र आपको बता दिए हैं। तो आपको अभी पता है, स्टोरी तो पता चली गई होगी फ्रेंड्स, इसकी स्टोरी क्या है। और इसका पहला पार्ट ही आएगा। इसमें ये बताया गया कि जो ये था, इसका शेखर का जो अहम के रूप में कैसे इसको किया गया है। जैसे एक घटना में बता दूँ तो शेखर एक जीवनी की कई घटनाओं के चित्रण एवं शेखर की मानसिकताओं का वर्णन भी उसका अहम उद्घाटित करता है। इसी अहम भाव के कारण मैं उसके पूरे व्यक्तित्व चेतना के केंद्र में है। मैं कुछ हूँ उसका स्थायी भाव है। लेटर बॉक्स पर चढ़ने, तकिए के पैर पर कूदने आदि घटनाओं में उसका यह अहम देखा जा सकता है। दूसरा इसका जो विशेषता है इसकी चरित्र की, काम है। दूसरी मनोवैज्ञानिक चेतना जिसे शेखर के व्यक्तित्व को निर्मित किया है, काम है। शैशव काल से ही शेखर में ये काम चेतना दिखाई देती है। शिशु शेखर में काम की कोई शारीरिक अनुभूति नहीं है, पर मानसिक अनुभूति है। उदाहरण स्वरूप, बहन को गाते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागा, कितनी अच्छी लगती हो तुम। शेखर का जो है एक दूसरा चरित्र है ये भय। शिशु शेखर में भय की प्रवृत्ति भी बहुत प्रबल रूप से विद्वान है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि शेखर का जो चरित्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपके 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक नहीं होगी और बाकी होंगी। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन। शिशु जो शेखर है वो भय की प्रवृत्ति भी उसमें बहुत है।
अजायब घर के चरम व्याघ्र से डर गया था। वो भाव में मैंने आपको एक कहानी पहले बताई है। तो उसके लिए, उसका डर दूर करने के लिए भी ऐसा एक नकली जो शेर लाया गया था ताकि उसका डर दूर हो सके। ऐसे इसकी बहुत सी घटनाएं हैं फ्रेंड्स। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी जो आगे है, इसका आपका पहला पार्ट ही आ रहा है आपके उसमें। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, कमेंट्स करके। मैं आपको पूरी आपकी जो भी आपकी ज़रूरत होगी आपको पूरी करूँगी फ्रेंड्स। इससे मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि आप जो भी चाहें, आप जितना भी जो भी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपको वो बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, अभी इसकी कहानी मैंने आपको बता दी, उम्मीद है आपको पता चली गई होगी। और इसकी PDF मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वो आप आराम से पढ़ लेना। आपको थोड़ा कुछ वैसे भी समझ में आ जाएगा और मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलेंगे। चलिए, जैसे जैसे मुझे उपन्यास मिलते जाएंगे मैं आपके लिए उपन्यास कंप्लीट करा के फिर आपके लिए कहानी डालूँगी। और अगर आपको फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी